अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। शाहीन मंजिल के करीब थक गए। रमीज राजा पर तनकीद क्यों? इमरान खान को मशवरे। डरे सहमे नवाज शरीफ। और लाहौर जिना अस्पताल बदहाल। और मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। बाबर 11 मुल्तान टेस्ट में जीत के करीब आकर हिम्मत हार बैठी। इंग्लैंड ने मैच 26 रन से जीतकर टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। 355 रन के हदफ का ताकुब करने वाली बाबर 11 328 रन पर हिम्मत हार बैठी। अहम मौके पर विकेटें गंवाना कौमी टीम को भारी पड़ गया। सऊद शकील 94 रन बनाकर मुतनाज़िर फैसले का शिकार बने। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक्स को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मैच के चौथे दिन पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज 4 विकेटों पर 198 रन से किया। सऊद शकील 54 जबकि फहीम अशरफ 3 रन के इनफरादी स्कोर पर क्रीज पर वापस आए। पाकिस्तान की 5वीं विकेट 210 रन पर गिरी। फहीम अशरफ 10 रन बनाकर जो रूट का शिकार बने। सऊद शकील और मोहम्मद नवाज ने 6ठी विकेट पर 80 रन की कीमती शराकतदारी कायम की और इस शराकतदारी की बदौलत इंग्लैंड के बॉलर्स पूरे मैच में पहली बार दबाव में नजर आए। 290 रन के स्कोर पर मोहम्मद नवाज को मार्क वुड ने आउट किया। उन्होंने 45 रन की शानदार इनिंग्स खेली। नवाज के आउट होने के बाद सऊद शकील भी एक मुतनाज़ा कैच पर आउट हुए। वो 54 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की 8वीं विकेट 300 सूरत में गिरी। उन्होंने 12 रन बनाए। 319 रन पर पाकिस्तान को नवा नुकसान उठाना पड़ा। जाहिद महमूद अपना खाता भी ना खोल पाए। 328 रन पर पाकिस्तान की आखिरी विकेट गिरी और इस तरह पाकिस्तान मुल्तान टेस्ट 26 रन से हार गया। मुल्तान टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तानी बैटर्स ने इंग्लिश बॉलिंग के सामने खूब मज़ाहमत की। मोहम्मद रिजवान नवाज ने सेंचुरी, सऊद शकील सेंचुरी के करीब आकर आउट हुए। पहला टेस्ट खेलने वाले अबरार ने मुख्तसर मुकम्मल जारहाना इनिंग से शायकीन को महसूस किया। मुल्तान टेस्ट में शिकस्त के बाद शायकीन अफसुर्दा हो गए। बोल न्यूज से जज्बात का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान ने जीती हुई बाजी हाथ से निकाल दी। मजीद उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जवान को आ रहे हैं, खिलाई जा रहे हैं। सरफराज अहमद का हक नहीं बनता कि सरफराज अहमद यहाँ पे क्या लेने आया? मुल्तान में बहुत खुशी हुई है। जीत हार एक मुकद्दर होता है, नसीब होता है। बस ये बैड लक हुई है जो लाइन से 2 प्लेयर आउट हुए हैं हमारे, सऊद शकील और मोहम्मद नवाज। ये जीता हुआ मैच था, बिल्कुल जीता हुआ सर ये मैच था। और हमारी अगर पार्टनरशिप बहुत ही अच्छे तरीके से अगर लगती तो हम ये मैच ईजिली हम ये जीत सकते थे। तो सिर्फ इब्रार ने तो नहीं करना ना, 5 के 5 बॉलरों ने परफॉर्मेंस देनी है। उनके 5 के 5 बॉलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारा एक बॉलर परफॉर्मेंस देता है, अगला जाहिद महमूद 8 की एवरेज स्कोर खाता है। जो भी आता है, मोहम्मद अली कहाँ से आया, मीर हमजा 7-8 साल से विकेटें ले रहे हैं, उसको क्यों नहीं खिला रहे? फिटनेस लेवल भी वो भी देखना चाहिए। कुछ क्राइटेरिया रहना चाहिए कि टीम में जो आप प्लेयर सिलेक्ट करके लेके आ रहे हो वो थ्रू आउट टूर्नामेंट खेल भी सकें। सर हम अपने मुल्क में अपने पिचेस पे अपने होम ग्राउंड में हार रहे हैं। आपने लास्ट टाइम देखा है बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया है, बांग्लादेश ने उनको शिकस्त दी है, इंग्लैंड को शिकस्त दी है। हमारा जो स्टार्ट शुरू से जो हमारा मसला आ रहा है वो हमारा बैटिंग। पाकिस्तानी बैटर सऊद शकील क्या वाकई आउट थे? थर्ड अंपायर की जानिब से आउट करार दिए जाने के फैसले पर सोशल मीडिया पर कई सवालात उठ गए हैं। क्रीज पर थे सऊद शकील, बॉलर थे मार्क वुड। खाने के वक्फे से कबल आखिरी ओवर की तीसरी गेंद सऊद शकील के पैड को छूती हुई विकेटों के पीछे गई, जिसे ओली पॉप ने डाइव लगाकर कैच कर लिया। कैच आउट की अपील की गई, लेकिन अंपायर अलीम डार ने फैसला थर्ड अंपायर पर छोड़ दिया। अंपायर ने कई बार वीडियो को गौर से देखने के बाद सऊद शकील को आउट करार दिया, जिसे सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा कैच करार दिया जा रहा है। क्रिकइन्फो सवाल पूछा गया, क्या पॉप ने क्लीन कैच लिया? पाकिस्तानी विकेट कीपर कामरान अकमल ने लिखा, मेरे ख्याल से ये आउट नहीं था। और PSL के पेशावर में इनेकाद के मामले पर रमीज राजा तनकीद की जद में आ गए। रमीज राजा ने गाय मुल्की स्पोर्ट्स चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि पेशावर रेड फ्लैग जोन है। रमीज राजा के इस बयान से पेशावर में PSL के मैचेस का इनेकाद खतरे में पड़ गया। पेशावर ज़ल्मी ने इस सीजन में PSL के मैचेस पेशावर करवाने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट तो हार गया, लेकिन अबरार अहमद ने सबके दिल जीत लिए। मैच की पहली इनिंग्स में 7 और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की। डेब्यू टेस्ट में 11 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के
पहले बॉलर बन गए। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट फतह के करीब पहुंचकर हार गया, लेकिन करियर का पहला टेस्ट खेलने वाले मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने दिल जीत लिए। अबरार अहमद ने मुल्तान टेस्ट में गेंद संभाली और घूमती गेंदों से इंग्लैंड के बैटर्स को भी घुमा दिया। अबरार अहमद ने पहली इनिंग्स में 7 मोहरे खिसका दिए। दूसरी इनिंग्स में भी वो 4 विकेटें ले उड़े। अबरार अहमद डेब्यू टेस्ट में 11 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के पहले और 10 से ज्यादा विकेटें लेने वाले दुनिया के 18वें बॉलर बन गए। आगे देखिए गवादर शिपयार्ड मंसूबा क्या हुआ। और कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। असेंबलियों की तहलील के मामले पर इमरान खान के सलाह मशवरे अहम मोड़ पर पहुंच गए। अहम रहनुमाओं ने दोनों असेंबलियां एक साथ ना तोड़ने की तजवीज़ दे दी। अरकान का कहना है पहले एक असेंबली तोड़कर विफाक के रद्दअमल का जायजा लिया जाना चाहिए। इमरान खान ने नई राय सामने आने के बाद मुशावरत का सिलसिला मजीद तेज कर दिया। असेंबलियां कब तहलील करनी है, इकट्ठी करनी है या अलग अलग, हतमी फैसला अगले हफ्ते मुतवक्के है। बड़े फैसले से कबल बड़ी मुलाकातें। कप्तान के रुफका से फर्दन मशवरे जारी। लाहौर में जमान पार्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर। अहम रहनुमाओं ने दोनों असेंबलियां बैक वक्त ना तोड़ने का मशवरा दे दिया। जराये के मुताबिक रहनुमाओं ने सियासी बिसात पर चाल में एहतियात की राय दे दी। मशवरा दिया एक सूबे में हर सूरत हुकूमत रहनी चाहिए। एक असेंबली तहलील करके हुकूमत के रद्द-ए-अमल का इंतजार किया जाए। इसी रद्द-ए-अमल की रोशनी में अगला कदम उठाया जाए। जराये के मुताबिक इमरान खान ने नई राय पर मजीद मुशावरत का फैसला कर लिया। चेयरमैन PTI आज रावलपिंडी डिवीजन के रहनुमाओं से सलाह मशवरे करेंगे। असेंबलियां कब तहलील करनी है, इकट्ठी करनी है या अलग अलग, हतमी फैसला अगले हफ्ते मुतवक्के है। उधर नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी के खौफ से बड़ा यूटर्न ले लिया। वतन वापसी की आस लगाए रहनुमाओं को हरी झंडी दिखा दी। मुशावरती इजलास में साफ कह दिया अदालत से रिलीफ मिला तब ही वापस आऊंगा। नून लीग के इजलास में क्या हुआ, बोल न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। कानूनी रिलीफ के लिए कानूनी माहिरीन ने सर जोड़ लिए। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की तैयारी कर ली गई। वतन वापसी पर गिरफ्तारी का खौफ। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हरी झंडी दिखा दी। फौरी तौर पर वतन आने से इनकार कर दिया। नून लीगी कायद ने बड़ा यू टर्न पार्टी इजलास में लिया। इजलास में क्या हुआ, बोल न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने साफ कह दिया कानूनी रिलीफ मिलेगा तभी वापसी की फ्लाइट पकड़ूंगा। बतौर दीगर वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। जराये का कहना है नवाज शरीफ के इनकार से रहनुमाओं के अरमानों पर ओस पड़ गई। किस तरह रिलीफ लिया जा सकता है, कानूनी माहिरीन ने सर जोड़ लिए। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की सजा हाई कोर्ट में चैलेंज की जाएगी। अदालती फैसले की रोशनी में लाहे अमल तय किया जाएगा। फॉर्मर सेनेटर की फरियाद की बड़ी अदालत में सुनवाई। सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। पुलिस ने दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। अदालत ने IG को हिदायत की जहां जहां मुकदमात दर्ज हैं SSPs को बुलाएं। दौरान समाअत बेंच और IG सिंध के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अदालत ने मुकालमा किया आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफा दे दें। बराह रास्त सेनेट इजलास के आप मनाजिर देख रहे हैं जहां इस वक्त आजम नज़ीर तारड़ गुफ्तगू कर रहे हैं और कुछ गर्मा गर्मी और हंगामा आराई की सूरत हाल इस वक्त सेनेट में नजर आ रही है। शोर शराबा यहां पर किया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इस वक्त सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मामलात इस वक्त उनके हाथ से बाहर दिखाई दे रहे हैं। सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर पोस्टर्स उठाई हुई नजर आ रही हैं और एहतजाज यहां पर किया जा रहा है। शोर शराबा यहां पर हो रहा है। आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू के दौरान यहां पर ये सब चल रहा है। फैसल जावेद को आप देख सकते हैं। PTI के सेनेटर्स इस वक्त चेयरमैन सेनेट के डाइस के आगे जमा हैं, घेराव किया हुआ है और यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। आजम नज़ीर तारड़ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं और मुस्तकिल ये हिदायत दे रहे हैं कि तमाम सेनेटर्स अपनी अपनी नशिस्त पर बैठें और ये जगह खाली करें और आजम नज़ीर तारड़ को गुफ्तगू करने दी जाए। लेकिन चेयरमैन सेनेट की जानिब से कोई खास अभी तक इकदामात उठाते नजर नहीं आ रहे। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो।
और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।